सबसे अहम खबर, गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम केस में सजा पर रोक की अपील खारिज कर दी गई है। अपील खारिज होने का मतलब है कि सजा बरकरार रहेगी और उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता अंजलि सिंह। बताइए अंजलि, ये कितना बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए? जी देखिए, बिल्कुल ये राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए सेटबैक तो है ही, क्योंकि चुनाव का मौसम है और ऐसे में उनके सबसे बड़े नेता और खासतौर से अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस और राहुल गांधी के फेवर में ये डिसीजन आएगा। हालांकि आप भी थोड़ी देर पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी, जो खुद इस केस को देख भी रहे हैं राहुल गांधी की ओर से, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई पहलू भी गिनाए इस पूरी केस को और ऑर्डर कॉपी को लेकर। उन्होंने कहा कि चूंकि अब ये समय की बार बार बात की जा रही है कि कितना समय और लगेगा, तो उन्होंने इस बात पर भी निशाना साधा, डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली ही बोला, लेकिन ये कहा कि देरी किस तरह से ये जजमेंट आने में भी कि 66 दिन का वक्त लग गया अपील दायर करने के बाद से और इस जजमेंट के आने तक में। अब जरूर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ही रुख अख्तियार किया जाएगा और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से और जो राहुल गांधी के वकील हैं उनकी ओर से कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। अलग अलग बातें अगर देखें, जिस तरह से जजमेंट की कॉपी आई है और उस पर जिस तरह से कांग्रेस की ओर से बयान आया है, तो उसमें कहा गया है कि कई ऐसे मुद्दे उसमें अभी भी उस जजमेंट में ऐसे दिखते हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया है। राहुल गांधी के वकीलों की ओर से जो अपील दी गई थी उसमें कहा गया था कि ये द्वेष का मामला नहीं है, जबकि जजमेंट के जब जो जजमेंट आया उसमें ये लिखा हुआ है कि ये द्वेष के तहत किया गया या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर को टारगेट किया गया। तो कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि एक कम्युनिटी की बात की जा रही है, लेकिन एक अपरिभाषित कम्युनिटी है, तो ऐसे में किसी कम्युनिटी, पूरे समुदाय के ऊपर ये मानहानि का केस कैसे बनता है? खासतौर से जो याचिका करता है उनकी मानहानि इसमें कैसे हुई? ये तमाम सवाल जो हैं वो अपील में उठाए गए थे, जिस पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो ऑर्डर आया है उसमें इन बातों पर कोई भी, इस जजमेंट में इन बातों पर कोई तथ्य नहीं दिए गए हैं। तो कांग्रेस ये तमाम ग्राउंड्स हैं जिन पर अभी भी जो वकीलों की टीम है वो आशान्वित है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में जब इन मुद्दों को रखा जाएगा तो शायद न्याय जो है वो मिलेगा और पक्ष में फैसला आएगा राहुल गांधी के। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये जरूर, अगर राजनीतिक तौर पर इसको समझने की कोशिश करें तो सेटबैक जरूर है। और यही वजह है कि आज जब ये फैसला आया उसके बाद तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे उनमें भी आक्रोश नजर आया फैसले को लेकर। हालांकि लगातार कांग्रेस के तमाम नेता ये जरूर कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से वो अग्री नहीं करते। और यही बात अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे जब पूछा गया, उनसे टटोल के पूछा गया, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि वो इस जजमेंट को गलत मानते हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या राहुल गांधी को राहत मिल पाती है, क्योंकि आगे अभी बड़ी लंबी राह है और ऐसे में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा सेटबैक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी चूंकि ऑर्डर कॉपी आई है और अभी कुछ देर पहले ही ऑर्डर कॉपी जो है वो अपलोड की गई है, तो इस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी तो इसको ऑर्डर कॉपी को पढ़ना है, 100 से ज़्यादा पन्ने हैं, तो उस पूरे ऑर्डर को देखा जाएगा। उसके बाद तैयारी की जाएगी सिलसिले क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं इस ऑर्डर कॉपी में, किस बेसिस पर ये जजमेंट दिया गया है, उन तमाम चीज़ों का काउंटर तैयार किया जाएगा। जो पिछली याचिका थी, उन याचिका में जो बातें रखी गई थी राहुल गांधी की ओर से, उस याचिका में कौन सी ऐसी, उन बातों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अनएड्रेस्ड हैं, उन तमाम चीजों को भी जो है वो तैयार किया जाएगा। उन चीजों को भी क्रमबद्ध तरीके से रखा जाएगा अगली याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। तो तकरीबन आप मान के रखें कि क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा वक्त लगे, क्योंकि ये फैसला आने में भी वक्त लग गया, तो इसलिए अब समय कम है चुनावों को लेकर, तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के भीतर ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए।